तो आज हम स्टार्ट करेंगे चेंज इन पीएसआर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, उनके टर्म्स चेंज हो जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ विच नाउ दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टनर्स है ए एंड बी, इन लोग अभी तक प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 3:2 के रेशियो में। नाउ दे डिसाइड दे वांट टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना। पहले अगर मैं 5 चॉकलेट कमाता था तो 3 हिस्सा ये ले जाता था, 2 हिस्सा ये ले जाता था। नाउ इफ आई अर्न 5 चॉकलेट, 2.5 ये ले जाएगा, 2.5 ये ले जाएगा। नाउ दे शेयर द प्रॉफिट इक्वली। नाउ बिकॉज आज के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने वाला है, तो एक इंसान को फायदा होगा और दूसरे इंसान को नुकसान होगा, क्योंकि चॉकलेट तो उतना ही है, प्रॉफिट उतना ही है। नाउ बिकॉज द प्रॉफिट इज सेम, so now the profit sharing ratio will change and one person will gain, और अगर किसी का फायदा होगा तो दूसरे का नुकसान जरूर होगा। Alright, and for this we calculate sacrificing ratio. Now how do you calculate sacrificing ratio? Which is old ratio minus new ratio. ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो है 3:2, अब इनका नया रेशियो बन गया 1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ए ने, ए का शेयर था पहले 3/5, अब शेयर हो गया 1/2, तो इसने 3/5 में से 1/2 न्यू रेशियो हुआ, तो इसने सैक्रिफाइस कितना किया, 3 2 6 माइनस 5/10, 1/10। वैसी बी का पहले शेयर था 2/5, अब शेयर हो गया 1/2, तो पहले 4 - 5 डिवाइड बाई 10, इसका -1/10 सैक्रिफाइसिंग आया। अगर नेगेटिव में सैक्रिफाइसिंग आता है इसका मतलब उसको फायदा हो रहा है, उसने सैक्रिफाइस नहीं किया, उसने गेन किया। तो बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए को सैक्रिफाइस करना पड़ा 1/10 ऑफ हिज शेयर। पहले वो जितना भी कमाता था उसका 1/10 उसने अब बी को दे दिया, तो ए ने सैक्रिफाइस किया 1/10 और बी ने गेन किया 1/10। तो अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव में आता है, इट मींस गेन। सो हु इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ए, एंड हु इज द गेनिंग पार्टनर, बी, इन दिस एग्जाम्पल। लेट्स डू सर्टेन क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आपका पहला क्वेश्चन है, x y and z are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2। तो ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 5:3:2, x, y और z का। नाउ दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, तो न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है 5:2:3। अब टू कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। रेशियो चेंज होने की वजह से आपको बताना है कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस करा और कौन सा पार्टनर गेन किया, और कितना सैक्रिफाइस किया और कितना गेन किया। नाउ व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमने अभी किया, इट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर मैं x का कैलकुलेट करूं, x का ओल्ड शेयर था 5/10, न्यू शेयर भी उसका 5/10 ही है, तो x ने ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया। y का ओल्ड शेयर है 3/10 और न्यू शेयर है उसका 2/10, इसको सॉल्व करोगे तो 1/10, y ने 1/10 सैक्रिफाइस किया। z का शेयर है 2/10, उसका नया शेयर है 3/10, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ रहा है -1/10, इसका मतलब इसने गेन किया और इसने सैक्रिफाइस किया। सो इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, y बिकम्स अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और y ने कितना शेयर सैक्रिफाइस किया, 1/10 ऑफ हिज शेयर y हैज सैक्रिफाइस, x ने 1/10 शेयर गेन किया है। आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब दैट पार्टनर इज गेनिंग। लेट्स डू सर्टेन केस, दीज आर 4 केसेस आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए काम आएगा। ये सेम कॉन्सेप्ट चेंज इन पीएसआर में भी आएगा, एडमिशन में भी आएगा, रिटायरमेंट में भी आएगा, डेथ में भी आएगा। तो लॉजिक आप समझ लो सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर द अपकमिंग टॉपिक्स। लेट्स डू ईच केस वन बाय वन।
A, B, C are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:4:1. तो 3 पार्टनर्स है A, B, C. ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:4:1. केस 1 बोलता है कि C एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम A. C ने A से 1/5 ले लिया है, तो A के पास A gives 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, ऐसा ही लिखा हुआ है. C acquires 1/5 from his share, तो A gave 1/5 from his share. तो A के पास था पहले कितना 5/10, उसमें से फ्रॉम आता है मतलब माइनस, उसमें से 1/5 उसने दे दिया. जब भी आप ये फ्रॉम वर्ड देखोगे आपको माइनस करना होता है. तो A के पास 5/10 था, 1/5 दे दिया. 5 2 this becomes 5/10 माइनस LCM लिया 2/10. A के पास बचा 3/10. ये A का न्यू रेशियो आ गया. ऑलराइट. B का पहले भी 4/10 था, अभी भी 4/10 ही रहेगा. C के पास पहले 1/10 था और उसने A से 1/5 ले लिया. इसको सॉल्व करोगे ये आ रहा है 3/10. सो इनका नया रेशियो क्या हो जाएगा? It is 3/10 is to 4/10 is to 3/10. So new ratio becomes 3:4:3. X is to Y is to Z. इनका न्यू रेशियो बन गया. ऑलराइट. अगर न्यू रेशियो निकाल लिया, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. आपके पास ओल्ड रेशियो है, आपके पास न्यू रेशियो है, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो. और डायरेक्टली क्वेश्चन से भी पता चलता है, ए ने अगर 1/5 शेयर दिया सी को, तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5 एंड ऑटोमेटिकली सी गेन करेगा 1/5. आप अगर इस फॉर्मूला से करोगे तो भी यही आंसर आएगा. आई होप केस 1 इज क्लियर टू एवरीवन. ऑलराइट. कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी, वरना ये खत्म. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, केस 2. केस 2 बोल रहा है C acquires 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A एंड B. C acquires 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A एंड B. तो C अगर एक्वायर करता है 1/5, इस 1/5 का हाफ और इस 1/5 का हाफ A से लेगा और B से लेगा. तो A कितना दे रहा है? 1/5 का हाफ. A gives 1/10 of his share. तो A के पास पहले था 5/10, उसमें से 1/10 वो दे देगा, तो 4/10 बचेगा. Everyone got this? C 1/5 ले रहा है, 1/5 का आधा A से ले रहा है, 1/5 का आधा B से ले रहा है. 1/5 का आधा कितना होता है? 1/10. तो 1/10 A से लिया तो A से माइनस कर दिया. वैसे ही B gives 1/5 का आधा मतलब 1/10. तो B के पास पहले था 4/10, उसमें से 1/10 दे दिया, तो B के पास बचा 3/10. इसका नया रेशियो. C के पास पहले था 1/10, A से उसने लिया 1/10 और B से भी लिया उसने 1/10, तो C के पास हो जाएगा 3/10. न्यू रेशियो कितना हुआ? 3:3:3. नहीं सॉरी, 4:3:3. 4A का, 3B का, 3C का. तो न्यू रेशियो मिल गया आपको 4:3:3. सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो ओल्ड रेशियो आपके पास है, न्यू रेशियो आपके पास है, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो. सो अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हो, ओल्ड रेशियो है आपके पास 5:4:1,
न्यू रेशियो है आपके पास 4:3:3। अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हो, इट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का है 5/10 माइनस 4/10, इट इज 1/10। बी का है 4/10 माइनस 3/10, 1/10। और सी का 1/10 माइनस 3/10 माइनस 2/10। इसका मतलब सी तो गेन कर रहा है और ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। किस रेशियो में? 1:1 के रेशियो में। और ये बिना निकाले भी आप फाइंड आउट कर सकते थे। यहाँ लिखा हुआ है सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो आधा ए दे रहा, आधा बी दे रहा, तो दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हुआ? 1:1। तो ऑटोमेटिकली यू गेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट अगर आपको उसमें कंफ्यूजन होता है तो आप लॉन्ग कट मेथड से जा सकते हो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये था आपका केस 2। अब हम करते हैं केस 3। केस 3 says A, B, C will share the profit and loss equally. तो डायरेक्टली न्यू रेशियो दिया हुआ आपको। नाउ दे आर गोइंग टू शेयर द रेशियो इक्वली 1:1:1। तो न्यू रेशियो तो यहीं मिल गया। आपको कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, या सी ने सैक्रिफाइस किया। लेट्स फाइंड इट आउट। 5/10 ए का ओल्ड रेशियो माइनस 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 माइनस 10 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर 30, यू गेट 5/30। वैसे बी का ओल्ड शेयर था 4/10 माइनस 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 माइनस 10 डिवाइड बाय 30, 2/30। सी का शेयर था 1/10 माइनस 1/3, 3 माइनस 10 अपॉन 30, इट इज माइनस 7/30। तो ए गेन कर रहा है -7/30, सॉरी सी गेन कर रहा है -7/30। ए और बी सैक्रिफाइस कर रहा है in the ratio of 5:2. So this becomes your sacrificing ratio. These two are the sacrificing partner and C becomes the gaining partner क्योंकि उसका sacrificing ratio नेगेटिव में आया है। That becomes case 3. It's simple formula application. LCM आपको लेना आता है। मैं सिंपल करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इनको। 5 into 3 15, 10 into 1 10 और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो 30। हर केस में ऐसे ही करते हो, सिंप्लीफिकेशन करने में इजी हो जाता है। लेट्स डू केस 4। सी एक्वायर्स 1/10 ऑफ द शेयर फ्रॉम ऑफ ए। तो ए गिव्स 1/10 ऑफ हिज शेयर। अगर ऑफ आता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो ए गिव्स 1/10 ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर कितना था? 5/10। तो ए कितना देगा? 5/100। तो ए के पास पहले था 5/10, उसमें से 5/100 उसने दे दिया। तो ए के पास बचा कितना? 50 - 5 45/100। ए का न्यू रेशियो। यहाँ क्वेश्चन में लिखा 1/10 ऑफ हिज शेयर ए दे देता है, तो ए अपने शेयर का 1/10 दे देता है। तो ए के पास पहले 5/10 था, 5/100 उसने दे दिया, तो 45/100 बचा। सेकेंड, हाफ ऑफ द शेयर ऑफ बी। तो बी गिव्स हाफ ऑफ हिज शेयर। तो बी गिव्स हाफ, ऑफ है तो मल्टीप्लाई, और बी का शेयर कितना है? 4/10। तो बी दे देता है 4/20 शेयर। तो बी के पास पहले कितना था? 4/10, उसमें से 4/20 दे दिया, तो बचा कितना? 4/20। ऑलराइट,
ये बी का न्यू रेशियो। सी के पास पहले था 1/10, सी ने ए से कितना लिया? अगर ए 5/10 दे रहा है तो ये किसके पास जा रहा है? सी के पास। वैसे बी 4/20 दे रहा है तो किसके पास जा रहा है? सी के पास। इसको सॉल्व करो, बेस सेम लेके 100, दिस बिकम्स 10 प्लस 5 प्लस 5 4 20, 35/100। इसी का नया रेशो। इसका भी बेस सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 20/100। तो न्यू रेशो हो जाएगा ए का 45/100, बी का 20/100, सी का 35/100। लेट्स सिंप्लीफाई, 9:4:7, दैट बिकम्स न्यू रेशो। ए एक सैक्रिफाइस कर रहा है, बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है, वो हमें समझ आ गया। पर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पूरा फॉर्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको पहले सिंपल तरीका बता देता हूँ, शॉर्टकट बता देता हूँ। अप्लाई करने की आदत डालो सो दैट ऑल दी स्टेप्स गेट शॉर्टन डाउन व्हेन यू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 5/100। और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 4/20। सो कैन आई से sacrificing ratio between A and B will be 5/100 is to 4/20. अगर मैं इसका बेस सेम कर दूं तो it will be 5/100 is to 20/100. 5 4s are 20, yes, and then it will be 5:20 which will be 1:4. देखना sacrificing ratio 1:4 आएगा। A 5/100 सैक्रिफाइस कर रहा है, B 4/20 सैक्रिफाइस कर रहा है, दोनों का बेस सेम कर दो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 5:20 विच इज 1:4। वी विल कैलकुलेट ऑल्सो। ओल्ड रेशियो हमें पता था 5:4:1 है, 5:4:1 ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो आपके बताया 9:4:7। न्यू रेशियो 9 5s are 45, 9 4s are 20, 9 7s, yes, correct. Let's calculate sacrificing ratio, which is old ratio minus new ratio. All right. A के लिए 5/10 minus 9, 13, 20. Yes, 20. इसका बेस सेम करो तो ये हो जाएगा 100 minus 90/200 which becomes 10/200. B का शेयर था 4/10 minus 4/20, 4 2s are 8 minus 40/200, it will be 40/200. C का शेयर था पहले 1/10 minus 7/20, it will be 200, 20 minus 70 minus 50/200. सी गेन कर रहा है, ये समझ आ गया क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव में आया। ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हमें ये भी समझ आ गया। ए और बी किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 10:40 विच इज नथिंग बट 1:4। देखो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो शॉर्टकट भी 1:4 आया था, लॉन्ग कट मेथड से भी हमारा 1:4 आ गया व्हेन यू अप्लाई द फॉर्मूला। सो आप अप्लाई करो फॉर्मूला को, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इन ऑल द केसेस यू ट्राई टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो विदाउट कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो एज वेल, क्योंकि वो आपको बड़े क्वेश्चंस में काम आएगा। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है ए ने 1/5 शेयर सैक्रिफाइस किया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आना ही था 1/5, खाली ए सैक्रिफाइस करेगा। यहाँ लिखा हुआ इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 हो गया। ABC फ्यूचर प्रॉफिट दिया हुआ, जब आपको फ्यूचर में प्रॉफिट दिया होता तो आपको लॉन्ग कट मेथड से निकालना पड़ेगा अप्लाइंग द फॉर्मूला। यहाँ हमें पता था A सैक्रिफाइस कर रहा है 5/100 और B सैक्रिफाइस कर रहा है 20/100, तो 5:20 विच इज 1:4 के रेशियो में ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। दैट्स हाउ यू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है।
देन यू गॉट द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज कैलकुलेटेड एज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव में आता है इट मीन्स वो गेन कर रहा है।